तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 16.7 अ चौक कॉइल प्लेस्ड इन सीरीज विद एन इलेक्ट्रिक लैम्प इन एन AC सर्किट causes the lamp to become dim. Why is it so? And a variable capacitor added in series in this circuit may be adjusted until the lamp glows with normal brilliance. Explain how this is possible. जी एक काफ़ी लंबी स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन की। उसने कहा है कि हमने एक चौक जो है, आपको पता चौक क्या होती है कि किसी भी आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर जो है अगर आप जो कॉपर थिक वायर है, ठीक है, उसको अगर टाइटली बाउंड कर दो तो होता क्या है कि उसकी इंडक्टेंस इंक्रीज कर जाती है, उसकी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। उसको हम चौक का नाम देते हैं, ये आपने पढ़ा भी हुआ है, हमने भी चैप्टर के अंदर पढ़ा था, ठीक है। तो चौक जो है वो कहता है कि अभी चौक अप्लाई नहीं की थी तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक लैम्प था वो पहले नॉर्मली जो है ब्रिलियंस के साथ जो ग्लो कर रहा था, लेकिन जैसे हम चौक जो है सीरीज के साथ उसके हम एडजस्ट कर देते हैं चौक को, ठीक है। जैसे आपके पास ये चौक है, ठीक है, और ये आपके पास जो है लैंप लगा हुआ है और यहाँ पे हमने दिया हुआ है इसे AC वोल्टेज, ठीक है। अभी जब ये चौक नहीं थी, जब ऐसे था तो ये नॉर्मली जो भी था ये ब्रिलियंट कर रहा था, लेकिन जैसे ही हमने चौक इसके साथ एडजस्ट की है, स्विच भी लगा लें जी, यहाँ पे ये स्विच भी लग गया हमारा, ठीक है। जैसे स्विच क्लोज किया, इस चौक में से जैसे ही करंट गुजरेगा तो क्या होगा बच्चों, करंट ने इस तरफ से जाना है तो करंट गुजर रहा है, ठीक है। जैसे में से करंट गुजरेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, ठीक है। इसकी इंडक्टेंस हो जाएगी, वो इंडक्टेंस जो है इसकी, ठीक है, उसकी रिएक्टेंस जो है इंडक्टेंस की, इसने एज अ इंडक्टर काम करना है और इसने AC जो है, हमने यहाँ पे AC वोल्टेज जो दिया हुआ है, यहाँ पे जो अप्लाई किया हुआ है AC वोल्टेज जो दिया हुआ है, उसने इसको हिंडर करना शुरू कर देना है, इसको ब्लॉक करना शुरू कर देना है, या कहना है कि फ्लो ऑफ AC जो है उसको इसने ओपोजिशन करनी है इन द फ्लो ऑफ द AC करंट, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट जो है, ठीक है। तो इसकी इंडक्टेंस जो है इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होनी है, इसने फ्लो ऑफ करंट को रोकना है, जिस वजह से हमारी जो ब्राइटनेस है बल्ब की वो डिम हो जानी है, ठीक है, वो क्या हो जानी है, डिम। अब अगर हम इसके साथ अगर एडजस्ट कर दें, क्या बोला, अगर यहाँ पे अगर हम कैपेसिटर एडजस्ट कर दें इस जगह पे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है, अगर हम वेरिएबल कैपेसिटेंस वाली, जिसकी कैपेसिटेंस जो है वेरिएबल है, अगर वो यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं तो होता क्या है कि जो टोटल इम्पीडेंस होती है सर्किट की वो कम हो जाती है, ठीक है। पहले इम्पीडेंस जो थी, इम्पीडेंस Z जो थी, इम्पीडेंस वो थी हमारे पास इंडक्टर की वजह से, ठीक है, उसकी जो रिएक्टेंस है इंडक्टर की। लेकिन जैसे ही हमने इसके साथ वेरिएबल कैपेसिटर जो है वो एडजस्ट करते हैं तो हमारी जो टोटल इम्पीडेंस होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, डिक्रीज बाय XC, ठीक है। या आप इन अदर वर्ड्स कह लें कि हमारे पास इंडक्टेंस जो है वो कैपेसिटर की जो है इंडक्टेंस जो है हमारी इंडक्टर की जो कैपेसिटर रिएक्टेंस है, इंडक्टेंस है, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ओमेगा L माइनस इसकी क्या हो जाएगी 1/C। यानी जैसे हम कैपेसिटेंस बढ़ाते जाएंगे C, जितनी हम कैपेसिटेंस बढ़ाते जाएंगे उतनी इम्पीडेंस जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो हम एडजस्ट करेंगे किसको बोला, एडजस्टिंग C, ठीक है। यानी हमने कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे तो उसकी ब्राइटनेस में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, इट विल परमिट मोर करंट थ्रू द लैंप, ठीक है। तो इसमें से ज्यादा करंट जो है गुजरेगा तो जो बल्ब है, इलेक्ट्रिक जो लैंप है वो ज्यादा ग्लो करेगा और इसकी ब्रिलियंस ग्लोइंग जो है वो हमें नजर आएगी बाय एडजस्टिंग द C। क्योंकि हमने देखा है कि एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पे हमारे पास XL होती है और यहाँ पे क्या होती है, XC, ठीक है। तो हमने इन दोनों को, क्या ये ऑपोजिट होती है, दोनों को हमने इस तरह एडजस्ट करना है कि हमारी ये जो इम्पीडेंस है, ये इम्पीडेंस, ठीक है, इट विल बिकम्स लो, ठीक है, इट विल बिकम्स लो, इसको हमने लो करना है। जब ये लो हो जाएगी, Z हमारी इम्पीडेंस है, ठीक है, बाय एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ
रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, यानी वो हमारे पास सी जो कैपेसिटेंस है इसकी, जिसको कैपेसिटर को अगर हम इसकी जो हमारी जो कैपेसिटेंस सी है इसको अगर हम एडजस्ट कर लें तब हमारी जो इम्पिडेंस है वो लो हो जाएगी और मोर करंट जो है इसमें से गुजरेगा, ठीक है, और जो हमारा जो लैंप है, इलेक्ट्रिक लैंप जो है वो मोर ग्लो करेगा, ठीक है। तो इस तरह जो है आपने इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। आपने डायग्राम बनानी हो तो बना लेना, ये मैंने वैसे डायग्राम आपको समझाने के लिए बनाई है, अगर बनानी चाहो वेल एंड गुड है, लेकिन ये वाला काम जो है इतना ये आपने लाजमी करना है, ठीक है, ये वाला। ओके, सो बाय एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ सी यानी कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर वी कैन डिक्रीज द टोटल इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट and it will permit more current through the circuit, and it means that it will permit more current through the electric lamp and the lamp will glow with brilliance। ये नोट डाउन कर लें आप लोग। इससे अगला जो क्वेश्चन हमने बच्चों करना है वो है 16.8। जी 16.8 की जो स्टेटमेंट है, एक्सप्लेन द कंडीशन अंडर विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सोर्स। जी बच्चों, हमने देखा था कि अगर हम हाईली चार्ज पार्टिकल्स को अगर हम ऑसिलेट करवाते हैं, हाईली चार्ज पार्टिकल्स ऑसिलेशन प्रोड्यूस EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। अब ऑसिलेशन जो है इसकी किसमें करानी है, ऑसिलेशंस इन स्पेस, इन स्पेस कह लें, इन एयर कह लें, ठीक है, वैक्यूम कह लें। तो जो चार पार्टिकल्स होते हैं उनको अगर हम ऑसिलेट करवाते हैं कैसे, वेरिएबल वोल्टेज देके, किस तरह, वेरिएबल वोल्टेज जो है अप्लाई करके, ठीक है। अगर हम उन चार पार्टिकल्स को वेरिएबल वोल्टेज देके उन ऑसिलेट करवाएं, ठीक है, चार पार्टिकल्स है उनको हमने वेरिएबल वोल्टेज दिया, उन्होंने ऑसिलेशन किए, तो वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और उन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अगर हम LC सर्किट यूज करके LC सर्किट यूज करके उन्हें एंटीना के थ्रू जो है प्रोपोगेट करवा सकते हैं। वो कैसे कि आपके पास बच्चों ये एंटीना है, ठीक है, और इसके साथ आपने लगाया हुआ है कुछ इस तरह एक वेरिएबल कैपेसिटर, ठीक है, और साथ आपने लगाना है इंडक्टर, ओके, और यहां पे आपने दिया वेरिएबल वोल्टेज यहां पे। तो आपके पास इंडक्टर कैपेसिटेंस सर्किट जो है, इंडक्टर कैपेसिटर सर्किट जो है एंटीना के थ्रू जो है आप क्या करा सकते हो, प्रोपोगेट करवा सकते हो। किनको बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, EM वेव्स, ठीक है। ये आपके पास एंटीना है और ये आपके पास जो है कैपेसिटर और ये लगाओ इंडक्टर, ठीक है। वेरिएबल वोल्टेज से आपने हाईली चार्ज पार्टिकल को ऑसिलेट करवाना है और इस सर्किट के थ्रू जो है उनको आपने उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपोगेट करना है इन द स्पेस, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन अंडर विच यू कैन प्रोपोगेट एंड प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।